अरे फिरे ढूंढता राम को। आजाद जी, अरे फिरे ढूंढता राम को मूरख चारों धाम। अरे फिरा ढूंढते राम को, अरे मूरख चारों धाम। वहां कहाँ मिल सके घट में बैठे राम। चारों धाम घुमाए, प्रभु राम को तो घट में देख लो तो मिल जाएंगे। वाह वाह वाह। सुनिएगा, बहुत अच्छे अच्छे आपने गीत गाए हैं। और हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छे कलाकार बैठे हुए हैं। अगर हमारे हरिलाल भैया हमारे पास आ जाएं तो मैं जानता हूं मेरे बड़े भाई हैं, मेरे जान में जान आ जाएगी अगर वो मेरे मंच पे आ जाएंगे। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्यास लगती है तो आजाद जी, क्या बात है। ये भी मेरे बड़े भाई हैं और आप तो पिता तुल्य हैं। बड़ा भाई थोड़ा अगर थका हुआ था, उसको सहारा देने के बजाय आपने सोचा कोई है ही नहीं। क्या बात है। सोचा कोई है ही नहीं। अब जवाबी यहीं से शुरू होती है आजाद जी, यहीं से जवाबी शुरू होती है। किस तरह? प्यास लगती है तो पन घट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। इस जवानी पर इतना गुमान न कर, क्योंकि उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। इन लफ्जों को अगर तौलोगे ना तो हाथ कपकपा जाएंगे। इन लाइनों में वो दम है, अगर इनको तौलोगे तो हाथ कपकपा जाएंगे। आजाद जी सुनिएगा, एक गीत बजा। और तू क्यों मेरे प्यार पे इतना शक करती है? मौका क्या मिला उसको खींच लिए। मौका क्या मिला बड़े भाई को, थोड़ा हमारा भाई थका हुआ था उसको खींच लिए। ये नहीं समझे अभी क्रोधी है। तो तेरे प्यार से कब मुझको इनकार है सजना, और पैसे के इनको सब
आजाद जी लिख लो, और हम कह रहे हैं इस गीत का जवाब नहीं है। यह चैलेंज है क्रोधी का, इस गीत का जवाब नहीं है। तो क्या किएगा? कि जीव बंधा बंधन में, हमारे अभाग्य, हमारे बड़े भाई आ रहे हैं, देखिए। अरे इसे बैठ जाओ। ये आधा आधा नहीं है, ये प्रेम आधा आधा नहीं हो सकता है। सब कुछ आधा हो सकता है, लेकिन प्रेम आधा आधा नहीं हो सकता है। ये हमारे हरिलाल भैया ने हमें आशीर्वाद दिया है, वही बहुत है। और यह मूल बल आशीर्वाद हम अपने रामू भैया को और हम अपने बड़े भाई की ओर से दोनों को बराबर देते हैं। और बस इतनी हमारी प्रार्थना है कि हरिलाल भैया अगर मंच पे आ जाएंगे तो ये मंच जो आपके बिना, ये हमारे बजरंग भैया बहुत ही बड़े ऐसे तोता है। इन लोगों के हाथों से जब कोई चीज में मिलती है ना, तो हाथ ऐसे ऐसे होने लगते हैं, क्योंकि इतने भाव इनमें भरे हुए हैं। ये नोट नहीं, ये आशीर्वाद है। और मैं हमेशा चाहूंगा कि आप लोगों से आशीर्वाद ही मिलता रहे, बस ऐसे ही। सुनिएगा कि जीव बंधा बंधन में दिखे जंजीर नहीं है। इन लाइनों को लिख लीजिए पिताजी। मैं लौंडा हूं, आप मेरे बाप हो, लेकिन अगर शेर पे सवा शेर न बैठूं तो ये क्रोधी मेरा नाम नहीं है आज। और इसको समझो आप बराबर, वो होता है बाप बराबर। हाँ, न बेटा जब हो जाए आप बराबर, उसका समझा बाप बराबर। इसीलिए कहना है क्या? कि जीव बंधा बंधन में दिखे जंजीर नहीं है। और तर सकता है जीव, तरे शरीर नहीं है। क्या जी? तर सकता है जीव, तरे शरीर नहीं है। इसलिए मेरा कहना है, क्या पता है, क्या पता है। कहने का मतलब है, सुनिएगा, आदमी जब पैदा होता है, आदमी जब भैया पैदा होता है, तो साथ में जब जीव आता है और शरीर साथ में आता है, साथ में आता है दोनों। अगर शरीर आया है तो जीव भी है। लेकिन मेरा कहना है, सुनिएगा, एक नई बात होगी। तो जीव बंधा बंधन में दिखे जंजीर नहीं है। तर सकता है जीव, तरे शरीर नहीं है।
अगर हमारे पिता तुल्य साहू जी के लिए अगर कुछ कहा जाए तो इनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, इनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, चाहे कितनी दूर, बेचारे साइकिल से चले जाते हैं। साहू सूची वाले कहीं भी आप पूछ लीजिए इनको, हर कोई बता देगा। इनकी ओर से एक पग पुष्पमाल और कुछ धन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और माता रानी इनके अंग संग रहे और इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे। बस माता रानी से यही मैं चाहूंगा, बस यही। सुनिएगा। तो तर सकता है जीव पर तरे शरीर नहीं है, तो क्या पता है, क्या या पता है, तो क्या पता है, या पता है, क्या पता है। ये घटना जो मैं बताने जा रहा हूं, ये 1518 की घटना है और इसी कलयुग की है, इसी कलयुग की घटना है। सुनिएगा। कि संत कबीर ने दुनिया से जब नाता तोड़ा, ये हमारे सुभाष सलोना जी ने, हमारे बड़े भैया हैं, इन्होंने 101 रुपए का दाना दिया हमें, इनसे आशीर्वाद की कामना है। क्या बात है। जिस समय संत कबीर, एक संत थे हमारे बीच में हुए, उनके लिए कहना है कि संत कबीर ने जब दुनिया से नाता तोड़ा, तो हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम क्रियाक्रम में डाले। हिंदू कहने लगे हम इसे जलाएंगे और मुस्लिम भाई कहने लगे नहीं, हम इसे दफनाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। हिंदू कहने लगे हम जलाएंगे और मुस्लिम भाई कहने लगे नहीं, हम इसे दफनाएंगे। तो देखिए होता क्या। तो हिंदू मुस्लिम क्रियाक्रम में डाले, तो दोनों है ना समझे, उन्हें ना समझ में आया। तो संत कबीर ने दुनिया को तो दिखलाया। तो संत कबीर ने दुनिया को तो दुख दिखलाया, एक अचंभा दिखला दिया। उन्होंने कहा कि आपस में तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? मैंने तो तुमसे कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन तुम दोनों लड़ रहे हो। अरे जिस चीज के लिए लड़ रहे हो, तुम कह रहे हो जलाया जाएगा, वो कह रहे हैं दफनाया जाएगा। अरे पहले मुझे देख तो लो, पहले मुझे देख लो, उसके बाद में ये करो। तो कफन उठा के देखा, जैसे ही कफन उठा के देखा, तो कफन उठा के देखा तो मिले कबीर नहीं है। कबीर जी लेटे हुए, जब वो लोग लड़ने लगे तो कबीर ने कहा क्यों लड़ रहे हो, पहले मुझे देख तो लो।
कफन उठा के देखा तो मिले कबीर नहीं है। और फूल पड़े थे थोड़े, वहां पे थोड़े फूल पड़े हुए थे, फूल पड़े थे थोड़े, मिला शरीर नहीं। बात तो सुनिएगा, आजादी जो शरीर लेके आता है इंसान, और जब मरता है तो शरीर छोड़ जाता है और जीव चला जाता है। लेकिन कबीर जी ऐसे एक इंसान हुए, जब वो मरे तो जीव भी गया और शरीर भी चला गया। इसलिए कहना पड़ता है, फूल पड़े थे थोड़े, मिला शरीर नहीं है। तो क्या पता है, तो क्या पता है। ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एक कथा और आती है कि महाप्रभु चैतन्य जी जगन्नाथ गए हैं। एक महाप्रभु थे चैतन्य महर्षि, वो भी पूरी टोली लेकर के कीर्तन ढोल मंजीरे बजाते हुए जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे हैं। तो कहना पड़ता है कि महाप्रभु चैतन्य जी जगन्नाथ गए हैं। तो रथ यात्रा में सब भक्तों के साथ गए हैं। हर तरस देख के सभी भक्त गमगीन हुए हैं। एक अचंभा हो गया, जब वो जगन्नाथपुरी पहुंच गए, जैसे ही हुई वो प्रभु जी के सामने गए, जगन्नाथपुरी पहुंचे और जगन्नाथ जी को देखा तो उन्होंने जैसे ही वहां पहुंचे और गले लगा लिया, गले लगा लिया। तो वहां एक अचंभा हो गया, और क्या हुआ सुनिएगा। कि तरस देख के सभी भक्त गमगीन हुए हैं। तो जगन्नाथ में चैतन्य जी विलीन हुए। जगन्नाथ में चैतन्य महापुरुष जो पुरुष थे वो उसी में विलीन हो गए। जैसे ही वो गले लगे वैसे उसी में समाहित हो गए। तो कहना पड़ता है, तो धीर पे धरता बंधता और धीर नहीं है। सभी लोग वहां परेशान है, व्याकुल है, कहां चले गए। तो कहना पड़ता है, तो धीर बंधाते धीर पे धरता धीर नहीं है। और कंठ कमंडल मिले, मिला शरीर नहीं है। उनके भी कंठ कमंडल मिले, लेकिन चैतन्य प्रभु नहीं मिले। कंठ कमंडल मिला, मिला शरीर नहीं है। तो क्या पता है, क्या पता है। क्या
ये घटना है 1533 की। आजाद जी बताए दे रहे हैं, आपको मालूम नहीं होगा, और अगर मालूम हो तो मैंने 1533 बता दिए, आगे कुछ आप और बता दीजिएगा। और जो तीसरी घटना है वो अंतिम घटना है, वो 1608 की है। आप लिख के दिखाएं। 1608 की है। इस गीत का तो जवाब है ही नहीं। है सुनिएगा, एक कथा और है। कथा तो दो है, लेकिन एक मैं छोड़ दूंगा, लेकिन एक कथा और मैं आपको सुना रहा हूँ। कमनम के पास कलम है लेकिन टूट जाएगी, पक्का टूट जाएगी। और मीरा को जब सुख ना पाया राजद्वार का, तो नाचते गाते पहुंच गई वो पूरी द्वारका। मीरा ने अपना घर द्वार, अपने पति, सबको छोड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है। सबको छोड़ दिया और केवल कान्हा, कन्हैया जी के प्रेम में वो छोड़ करके, देखिए आजाद जी वो कहाँ चल दी। आजाद जी के घर। अरे नाचते गाते पहुंच गई वो पूरी द्वारका। मीरा ने अपने माई से भी कह दिया कि हे माई, मैंने कन्हैया ली लो मोल। कोई नारी आज तक नहीं कह पाई, लेकिन मीरा ने कह दिया कन्हैया को मैंने मोल ले रखा है, खरीद लिया है। तो नाचते गाते पहुंच गई वो पूरी द्वारका। तो अंदर गई प्रभु तट में, अंदर जब गई तो सारे दरवाजे बंद हो गए। कहानी को मैं थोड़ा टुकड़े में थोड़ा छोटा कर रहा हूं। जब वहां पहुंच गई द्वारकापुरी कन्हैया जी के दरबार, और जैसे ही वो अंदर गई दरवाजे सब बंद हो गए। केवल वहां द्वारकापुरी में कन्हैया जी और केवल मीरा जी। जब कपाट बंद हो गए, लेकिन जब कपाट खुले तो देखिए होता क्या है। तो खुले कपाट अचंभित ऋषि मुनि वृंद हुए हैं। तभी अचंभित हो गए, तभी अचंभित हो गए तो कहना पड़ा खुले काटा, अरे खुले काटा, अरे खुले कपाट अचंभित ऋषि मुनि वृंद हुए हैं। तो कहना पड़ा लखन के आंखों से थमता नीर नहीं है। ऐसा दृश्य देखा, ऐसा भावुक दृश्य देखा कि जब कन्हैया जी में वो लिपट गई तो कन्हैया जी में समा गई। तो कहना पड़ा कि चीर मिला है लिपटा गोपाल से, कि चीर मिला है लिपटा, मिला शरीर नहीं है। तो आजाद जी कहना पड़ता है कि क्या पता है, हमारे पिताजी हो सकता पता हो, क्या पता है।